लोग बर्बाद होते जा रहे हैं और सरकार इस पर निर्णय नहीं कर पाई और नीतीश जी कुर्सी पर गड्डी मार के बैठे हुए हैं। न इस बात को केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाए और न ही जब लालू की गवर्नमेंट थी और जब जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह थे तो भी नहीं पहुंचा पाए। लीची का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और जब बात मुजफ्फरपुर की शाही लीची की हो तो कहना ही क्या, इसके रंग से लेकर स्वाद तक आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अपने स्वाद और नाम दोनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस साल मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद लेना महंगा पड़ रहा है। इसकी वजह लीची के उत्पादन में कमी आना है। दरअसल प्रतिकूल मौसम के कारण इस साल खासकर शाही लीची का उत्पादन घटा है। उपभोक्ताओं को भले ही लीची के अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हों, लेकिन बिहार के शाही लीची किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उत्पादन कम होने से कुल आमदनी घटी है और दूसरा गुणवत्ता अच्छी न होने से बाहर माल भेजने पर काफी माल खराब होने से वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे। इसे लेकर उद्यान रत्न भोलानाथ झा सरकार से काफी खफा हैं और पिछले कई दशक से लीची फसल बीमा की मांग कर रहे हैं, पर सरकार कभी ध्यान नहीं देती। शहर के बाजार पर व्यापारियों का कब्जा। भोलानाथ झा की माने तो आज तक सरकार लीची किसानों के लिए एक बेहतर बाजार नहीं दे पाई, तो वहीं शहर के बाजार पर व्यापारियों का कब्जा है। किसान आखिर जाए तो कहां जाए। भोलानाथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को शाही लीची की अहमियत पता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने शाही लीची को और लीची किसानों को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि कोई सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और 84 वर्ष मेरा उम्र हो गया। आप करीब करीब समझिए कि 1975 से हम लीची के बागवानी कर रहे हैं। अभी तक समस्या से हम लोग उलझे हुए हैं। दुख की बात है कि बिहार सरकार या भारत सरकार मिल करके इसका एक मंडी भी नहीं बना सका। जो मुजफ्फरपुर विश्व में प्रसिद्ध है, लीची बिकवाली का मंडी भी नहीं बना सका। आज चले जाइए बाजार समिति में, कहीं भी लीची या फल सब्जी का बिकवाली है, व्यापारियों का कब्जा है। और हमारे नीतीश जी 18 वर्ष से कुर्सी पकड़े हुए हैं मुख्यमंत्री का, और समूचा बाजार समिति 2006 से ही भंग किए हुए हैं। तो जो ऐसी परिस्थिति में किसान तो दरवाजे पर सब बेच रहा है। गेहूं हम दरवाजे पे बेच रहे हैं, अनाज हम धान हम दरवाजे पर 1600 रुपये 1700 रुपये बेच रहे हैं। गेहूं कम दाम में हम लोग दरवाजे पे बेच रहे हैं। 2-3 हैंड के जाने के बाद वो व्यापारी के पास लदा के तब ट्रक से मूव करके वैल्यू एडिंग के लिए दूसरे स्टेट में जाता है, गेहूं हो चाहे धान हो। उसी तरह से लीची भी यहाँ से ट्रक पर लोड होता है चांदनी चौक पर, अब वैल्यू एडिंग के लिए जाता है बाहर। फसल बीमा की मांग की मांग हम 15 वर्ष से कर रहे हैं। बिहार सरकार में आज 7-8 वर्ष पहले इस पर एनआरसी लीची के डायरेक्टर को आया था, विशाल उस समय डायरेक्टर थे, और हम लोग बैठक किए थे। हमने उस पर बताया था कि 1 लाख रुपया हमारा प्रति बीघा इसका कंपनसेशन फिक्स कीजिए आप लीची का। ये गेहूं धान नहीं है कि 10,000 या 15,000 का उत्पादन 1 बीघा में होता है। तो उन्होंने रेफर किया, मिनिमम हम लोग से डिस्कस करके 1 लाख रुपया प्रति बीघा किसान को इसका कंपनसेशन होना चाहिए। और हमने ये कहा था कि अगर इसका किस्त भी अगर बढ़ा दिया जाए, इसका जो शेयर हमारा जो होगा, फार्मर को जो डिपॉजिट करना होगा बीमा कराने के लिए, तो उसका अगर मान लिया कि हमको अगर 10,000 रुपया भी आप कहते हैं कि बीघा में जमा कर दो, तो भोलानाथ झा के कहने पर सारा किसान मुजफ्फरपुर बिहार भर का 10,000 रुपये बीघा आपको जमा कर देगा, लेकिन उसका कवरेज 1 लाख रुपया होना चाहिए। आज अगर ये बीमा में अंदर रहता तो सारे किसान हमारे इसका फायदा उठाते और हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं और सरकार इस पर निर्णय नहीं कर पाई और नीतीश जी कुर्सी पर गड्डी मार के बैठे हुए हैं। न इस बात को केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाए और न ही जब लालू की गवर्नमेंट थी और जब जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह थे तो भी नहीं पहुंचा पाए। ये तो किसी जगह पर हम लोग को रहने ही नहीं दिए। इधर किसान नेता वीरेंद्र कुमार का कहना है कि लीची किसानों के साथ सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। सरकार ने कभी किसानों की सुनी ही नहीं। फसल बीमा के लिए किसान संघर्षरत रहे, लेकिन सरकार ने विश्वविख्यात शाही लीची उद्योग पर ध्यान ही नहीं दिया। मौसम की मार से पैदावार कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार शाही लीची बिल्कुल जल गया और 45-47 तक टेम्परेचर था, जिसके कारण उसमें गुद्दा नहीं बन पाया, सिर्फ बीज बन पाया। सरकार इसको फसल बीमा में लिए हुए नहीं है, जिसके कारण किसानों को क्षतिपूर्ति भी नहीं मिल सका। और मुजफ्फरपुर जो शाही लीची का जननी है, वहाँ के किसानों को इस बार जलवायु परिवर्तन के कारण
हाई टेम्परेचर के कारण बहुत लॉस उठाना पड़ा। 20 से 25% ही मात्र यील्ड हुआ, जो एक्सपेक्टेड था किसानों को वो नहीं हुआ। फसल बीमा में सरकार इसको क्यों नहीं दी? फसल बीमा में सरकार की कमी है। सर्वेक्षण करा के इसको मुजफ्फरपुर जो प्रसिद्ध लीची के लिए है, तो आपदा प्रबंधन के में भी इंश्योरेंस में कवरेज इसको मिलना चाहिए, जिससे किसानों को इसका लाभ मिलता। जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उस स्थिति में इसके जो मार्केटिंग की जो स्थिति है उसमें कितना सुधार हुआ? मार्केटिंग में इसका जो यथावत है, मार्केटिंग में जो इसमें रेफ्रिजरेटेड भान, आइसोलेटेड भान, ये सब जो सरकार को मुहैया कराना चाहिए था, अभी तक सरकार नहीं करा पाई। और खास करके मार्केटिंग इसका बहुत बड़ा पहलू है। मार्केटिंग के नहीं अच्छे तरीके से रख रखाव के कारण या लिफ्टिंग के कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस बार। तो लोग पल्प रखते हैं, लेकिन पल्प का भी 1 साल 2 साल तक ही आयु है, उसके बाद पल्प भी बर्बाद हो जाता है। पिछले साल जिस तरह से अफवाह लोगों ने किया और अफवाह के कारण लीची डैमेज हुआ कोरोना काल में, उस समय से फिर इस बार तीसरे साल भी लीची के किसानों को मार पड़ी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार और भारत सरकार को इंश्योरेंस में, फसल बीमा में इसको कवरेज में लेना चाहिए था। मौसम की मार ने बिगाड़ी शाही लीची की मिठास। 1200 से 1300 रुपए प्रति पेटी बिक रही है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। वहीं उद्यान रत्न भोलानाथ झा की माने तो जिले में हर साल 1 लाख टन की पैदावार होती है, लेकिन इस साल मौसम की मार से 20 टन ही लीची बची है। इसमें भी फल का साइज छोटा होने के साथ मिठास कम है, तो वहीं लीची में लालिमा भी कम है। इस कारण किसानों को दूसरे राज्यों में शाही लीची की अधिक कीमत नहीं मिल पा रही। किसान काफी नुकसान झेल रहे हैं। भारी नुकसान से सहमे किसान आधे पके और कमजोर क्वालिटी की लीची बेचने और दूसरे प्रदेश भेजने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर की तुलना में पश्चिम बंगाल की शाही लीची पुणे, मुंबई सहित अन्य राज्यों में अधिक कीमत पर बिक रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर की शाही लीची 1200 से 1300 रुपए और पश्चिम बंगाल की लीची 2000 से 2100 रुपए प्रति पेटी बिक रही है। कम कीमत मिलने से आर्थिक रूप से किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों लीची किसानों के लिए संकट। लीची के फलों में भारी गिरावट। भोलानाथ ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उच्च तापमान और चिलचिलाती पश्चिमी हवाओं ने लीची की खेती के लिए अनुपयुक्त जलवायु पैदा कर दी है। इससे सैकड़ों लीची किसानों के लिए संकट खड़ा हो गया है, जो पहले से ही इस साल अनियमित मौसम के कारण कम फूल आने से चिंतित थे। शाखाओं पर लगे लाल फल पकने से पहले ही गिर रहे हैं। गर्म पश्चिमी हवाओं के साथ लू जैसी स्थिति के कारण लीची में लगभग 40 से 50% फल गिर गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र NRCL किसानों के किसी काम का नहीं। सरकार जितना पैसा खर्च करती है उसका 10% भी फायदा किसानों को नहीं होता। पिछले अप्रैल में पश्चिमी हवाओं के बावजूद वातावरण में नमी थी, क्योंकि उसके बाद पूर्वी हवाएं चल रही थीं। इससे लीची के फलों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली तेज गर्म पश्चिमी हवाएं और दिन का तापमान 36 से 41.5 डिग्री के बीच रहने के कारण लीची के फलों में भारी गिरावट आई है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जो सोबेरी की एक भारतीय किस्म है, जो अपने आकार, स्वाद, सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है, इस क्षेत्र में लीची एक प्रमुख फसल है। लेकिन मुजफ्फरपुर और पड़ोसी जिलों के किसान हाल ही के वर्षों में इस स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शाही का सीजन समाप्ति की ओर है। मात्र 2-3 दिन और बच पाएगा, और किसी तरह से कोई बचा ले तो बचा ले। जो स्थिति बनी है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार किसानों को, लीची किसानों को हुआ। एक तो इलेक्शन के दरमियान कोई सुनवाई, कोई सुनने वाला नहीं। मीडिया, प्रिंट मीडिया सब एक तरफा राजनीतिक बयान चल रहा है, किसान का कोई सुनवाई नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन भी चुनाव में लगा हुआ था। इस बार भारी नुकसान किसानों को और छोटे व्यापारियों को हुआ है, जिसने पैसा इन्वेस्ट करके लीची का बागान खरीद लिया और उत्पादन 20 से 25% भी नहीं हो सका इसका, शाही का। शाही जो लीची हमारा विश्व प्रसिद्ध शाही लीची अपने एरोमा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सुगंध है ऐसा कि जो दुनिया में किसी फल में नहीं है, इसलिए इसका नाम है, इज्जत है। इससे पैसा भी हम लोग कमाते हैं। इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट व्यापारी हम लोग करते रहते हैं।
और सारा IPM मेंटेन करने में हजारों लाखों रुपया किसानों का, व्यापारियों का खर्चा होता है। और जलवायु परिवर्तन का बहुत बुरा असर अगर हुआ है आज के दिन तो लीची पर ही हुआ है, इसको माना जाए। सरकार इस पर अध्ययन करे, वैज्ञानिक इस पर अध्ययन करे या न करे, उससे हम लोग दुखी हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर से इसका ये करे। अब बरसों से इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम शाही लीची का और चाइना लीची का इसका इंश्योरेंस कवरेज हो, तो अभी तक नहीं हो सका। कश्मीर में देखिए आप एप्पल बोर्ड है, उसका पूरा कवरेज होता है, हिमाचल में कवरेज होता है। आप देखिए नासिक में अंगूर का होता है, संतरा का होता है, मध्य प्रदेश में सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है तो अपने अपने क्षेत्र के फल, जो उसका प्रसिद्ध फल है, उसका सब इंश्योरेंस कवरेज किसानों को भुगतान भी समय समय पर मिलता है। मुआवजे की मांग। पिछले साल लीची का उत्पादन 70,000 टन दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल लीची का उत्पादन 40,000 से 50,000 टन के बीच होने की उम्मीद है। भारी फसल नुकसान के मद्देनजर लीची किसान सूखे और बाढ़ के बाद खरीफ और रबी की फसल के किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के समान ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वो जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर इस मांग को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लीची के बाग करीब 12,000 हेक्टेयर और राज्य में 32,000 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये भारत के लीची उत्पादन का करीब 40% है। देखिए, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप लोग यहाँ बहुत पुराने, ये आप मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर तमाम हमारे जो समाचार पत्र के लोग हैं, यहाँ अखबार में भी है, वो सभी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर खासकर पूरे भारत क्या, मैं अब विश्व के पैमाने पर कह सकता हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुजफ्फरपुर जिला एकमात्र लीची के लिए, शाही लीची हो या चाइना हो, उसके लिए सुप्रसिद्ध स्थान है, एक तरह से तीर्थ स्थल है। लेकिन आज तक हम लोग काफ़ी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार केंद्र सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के अधीन की बहुत बात नहीं है, फिर उनसे भी मांग रहे हैं, मगर कभी भी लीची उत्पादक किसानों के लिए, आम के उत्पादक किसानों के लिए सरकार के द्वारा कोई ऐसी नीति नियम नहीं निर्धारित की जा रही है, जो बहुत ही, मैं समझिए कि, और इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता था। बढ़ इसीलिए रहा है कि मौसम ने साथ दिया, तो अन्य जो हम खेती करते हैं अनाज की, उससे कुछ पैसे किसानों को, यदि छोटे किसान भी है तो उनके भरण पोषण के लिए कुछ अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन अब जो पर्यावरण साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते जो नुकसान है, ये तो एक बड़े पैमाने का नुकसान है। जो हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई किसान नेता जी ने आपसे कहा कि अभी जो स्थिति है, ये पर्यावरण के कारण पूरा शाही लीची एकदम बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया। हमारे एक बगल में किसान बैठे, इन्होंने 15 दिन पहले हमको फ़ोन करके कहा, कौशलेंद्र जी ने, कि भाई साहब आप तो भोला बाबू के बहुत करीबी हैं, आप हमको बताइए कि मेरा 75% लीची शाही वो जल गया और फट गया, हम लोग तो बर्बाद हो गए। अपना भी लीची है, हम अच्छे किसान हैं और उसके बाद कुछ खरीद भी लिए थे। हम तो अब कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारी बात। मैं आकर बात किया भोला बाबू से, भोला बाबू ने कहा कि उसमें अब कोई उपाय नहीं, एक ही है कि 1 ml पानी में 2 ml सल्फर। जी, सरकार से तो हम लोग बराबर डिमांड कर रहे हैं कि इसकी पहले से रोकथाम की जाए, और यदि प्रकृति साथ नहीं देती है तो सरकार भी उसमें उसको तो रोक नहीं सकती है, लेकिन उसका पर्याप्त मुआवजा दे तो किसानों का जो कमर टूट रहा है वो कम से कम वो टूटेगा नहीं। वो किसान जो पामाल हो रहे हैं वो नहीं होंगे, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के उद्यान रत्न भोलानाथ झा के बागान की शाही लीची काफी मशहूर है। इनके बागान की लीची जापान, चाइना, नेपाल, अमेरिका सहित कई देशों में जाती है। पर इस बार मौसम ने जहां शाही लीची की मिठास बिगाड़ दी है, तो वहीं फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से लीची किसान टूट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।